क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये वाला सम तुम्हारे बुक में नहीं है, कहीं पे नहीं है, जस्ट इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अच्छे से एक बार देखना। अ कंपनी यूज एनुअली 50,000 यूनिट्स, तो क्या कर रहा है, एनुअली 50,000 यूनिट्स इशू कर रहा है ऑफ एन आइटम ईच रुपीज 1.20, ईच ऑर्डर कॉस्ट 45, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 15%, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग ये वाला सम। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, 50,000 यूनिट्स चाहिए, मतलब ए कितना हो जाएगा 50,000 यूनिट्स। तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट 45 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 45 हो गया। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट 15% है, किसके ऊपर होने वाला है 1.20 के ऊपर 15%, दैट इज तुम्हारा जितना आएगा 1.20 के ऊपर 15%, ओके। तो यहाँ पे 5,000 निकल गया, तो ईओक्यू हम लोग का निकल गया। अब इसके बाद बोल रहे हैं क्या, इफ द कंपनी ऑपरेट्स 250 days इन अ ईयर, द प्रोक्योरमेंट टाइम 10 days, अगर प्रोक्योरमेंट टाइम 10 days है एंड सेफ्टी स्टॉक 500 यूनिट्स है, फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल ऑफ द इन्वेंट्री एंड एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को क्या बोल रहे हैं कि रीऑर्डर लेवल निकालो। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब सेफ्टी स्टॉक है तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाई एवरेज कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, ओके। अब यहां से कैसे निकालेंगे, सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है कितना, सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है कितना तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक है 500 यूनिट्स। सेफ्टी स्टॉक कितना है 500 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक है, ओके। उसके बाद एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम कितना हो रहा है तुम्हारा, प्रोक्यूरमेंट टाइम्स तुम्हारा 10 days है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट टाइम्स क्या है तुम्हारा 10 days है, तो एवरेज लीड टाइम कितना है तुम्हारा 10 days, ओके। एंड एवरेज कंजम्पशन कैसे होगा, मेरे को साल में 50,000 यूनिट्स चाहिए होगा, और पूरा साल में कंपनी ऑपरेट कितना है करता है 250 days इन अ ईयर, तो हर एक दिन में कितना एवरेज चाहिए होगा, एवरेज कंजम्पशन कितना होगा 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 250, तो करके क्या हो जाएगा 2,500 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले ईओक्यू कर लो और रीऑर्डर लेवल कर लो फटाफट, ओके। नेक्स्ट वन, इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में तुम्हारा, बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरे को मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल निकालना है। तो मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला हो जाएगा ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ईओक्यू मेरा कितना है, ईओक्यू मेरा निकाले अभी ऊपर से 5,000 यूनिट्स, ईओक्यू कितना निकाले 5,000 यूनिट्स निकाले। अब ईओक्यू मिल गया 5,000 यूनिट्स, और सेफ्टी स्टॉक भी पता है 500 यूनिट्स, दोनों को प्लस कर दो, मैक्सिमम लेवल आ जाएगा। और मिनिमम लेवल कैसे हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ऊपर में ऑलरेडी निकाले 2,500 यूनिट्स बैठा दिए। उसके बाद एवरेज यूसेज, एवरेज यूसेज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज कंजम्पशन या फिर एवरेज यूसेज दोनों ही सेम होता है, तो यहाँ पे एवरेज यूसेज लिख देंगे, हो गया। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड कितना एवरेज 10 days, ठीक है। तो यहाँ से 500 आ गया। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो मेरा ये दोनों फॉर्मूला क्या है, दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ठीक है। एक बार देख लो तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट दिन में ये वाला स्टॉक, ये वाला फॉर्मूला देखे थे, मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। आज कौन सा फॉर्मूला देखें, ये सेफ्टी स्टॉक वाला। क्लियर, यस और नो, डन, समझ में आ गया। अभी ये वाला फॉर्मूला देखिए। फिर इसके बाद हम लोग मैक्सिमम लेवल के लिए कौन सा फॉर्मूला देखें, ईओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला देखे अभी, ये सुन लो, ये वाला फॉर्मूला देखे थे, और ये वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी सेम था, ये सुन नो, जल्दी से बताओ। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला है, इसका तो सेम ही है, इसका और कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हो गया। मतलब मेरे को पहला दो रेशियो, मतलब दो फॉर्मूला का मेरे को थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है,
बाकी इजीली हो जा रहा है। ये सर नो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगर ये क्लियर हो गया तो ये वाला सम का जो पार्ट है एक बार फटाफट ये कर लो। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? तुम्हारा मैक्सिमम लेवल के लिए तुम्हारा हो जाएगा ईओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक, एंड उसके बाद जो रीऑर्डर लेवल प्लस एवरेज, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज वो रीऑर्डर पीरियड है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा सम है। ठीक है, फॉर्मूला बता समझ में आ गया? ये वाला मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पहले अप्लाई करो एक बार। ये लो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो, रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो, एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करो, एंड मैक्सिमम तुम्हारा रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट करो। फर्स्ट रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होने वाले? रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये सर नो, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब क्वेश्चन में देखते हैं मैक्सिमम यूसेज कितना है। क्वेश्चन में तो मेरे को मैक्सिमम यूसेज मिल गया 130 यूनिट्स पर डे, तो मैं मैक्सिमम यूसेज बैठा दिया 130 यूनिट्स पर डे। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं गिवन है, रीऑर्डर पीरियड तो गिवन है। नॉर्मल दिया हुआ है 25, मिनिमम दिया हुआ है 20, ये रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल को हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या हो गया? एवरेज रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाई 2। अब मेरे को मिनिमम पता है, मेरे को एवरेज पता है, तो ऑटोमेटिकली तुम क्या कर सकते हो? ऑटोमेटिकली तुम निकाल सकते हो मैक्सिमम वाला चीज। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक बार? और यहां से मैक्सिमम निकाल लिए तो मैक्सिमम को यहाँ पे बैठा दो, काम खत्म। क्वेश्चन में ये वाला फोर्थ वाला पार्ट में दिया हुआ था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड निकाल के दिखाओ। क्लियर? और पहला वाला पार्ट में तुम्हारा हो गया रीऑर्डर लेवल का, जस्ट देख लो पहले। तो रीऑर्डर लेवल भी कर लिया हम लोग, मिनिमम भी मैक्सिमम भी कर ली। रीऑर्डर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रीऑर्डर क्वांटिटी का एज सच कोई तुम्हारा क्या है देखो, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखे थे, रीऑर्डर क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला नहीं देखे थे, ये सुन लो। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखे थे, रीऑर्डर क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला नहीं देखे थे। देखो तो रीऑर्डर क्वांटिटी है कहाँ पे? रीऑर्डर क्वांटिटी तुम्हारा यहाँ पे तो नहीं है, तुम्हारा मिनिमम में तो रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कहाँ पे दिया हुआ है? ओनली एक ही जगह पे दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल में। ये सर नो, तो यहाँ से मैं रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल लूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा? रीऑर्डर क्वांटिटी मैं यहाँ से निकाल लूंगा। वो कैसे निकालेंगे सर? बैलेंस करके। ऑलरेडी मेरे को फिर पता होगा कि मैक्सिमम कितना होगा। देखो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है मैक्सिमम लेवल कितना है, 7800 पता है मेरे को, क्वेश्चन में दे दिया। पता है मैक्सिमम लेवल कितना है, तो मैक्सिमम लेवल पता है मेरे को। रीऑर्डर लेवल तो ऊपर से मेरे को मिल गया, रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे को पता नहीं है, मिनिमम यूसेज मेरे को पता है। मिनिमम यूसेज पता है कितना है? 130 यूनिट्स पर डे। सॉरी ये मैक्सिमम यूसेज देख रहे थे, सॉरी सॉरी मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज तुम्हारे 60 यूनिट्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमम यूसेज 60 है। और मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है क्वेश्चन में? यहाँ पे मिनिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है 20 डेज। मिनिमम डिलीवरी पीरियड 20 डेज दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया? तुम्हारा निकल गया रीऑर्डर क्वांटिटी।
क्लियर, ये ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दिए 5100, बैलेंसिंग फिगर करके इधर उधर करके, ठीक है, ये हो गया। देख लो, पहले देख लो, उसके बाद करना। अब बोल रहे हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का मतलब क्या हो जाता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहाँ पे मिल गया मेरे को 7800, पता ही है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्वेश्चन में गिवन है 1400, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और एक बार मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे भी हो जाता था, ये दो, यहाँ से ही हो जाता था एवरेज रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फिर भी मैं करके दिखाया, अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो इसीलिए। तो इसके लिए 1, यही 4 कैंसिल होगा, ये 2, ये 3 एंड ये 4। क्लियर हुआ? ये वाला सम आया हुआ था तुम्हारा 2007 में, कर सकते हो अपने से, ठीक है, एक बार करके ट्राई करके देखो जल्दी जल्दी। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये वाला है तुम्हारा 2009 का, ठीक है, बुक से मिल गया ना? बुक से एक बार बताओ जल्दी से, मिल गया कि नहीं? ये 2009 इंडिया मिल गया, कलोमी, ओके चलो। तो क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल गिवन है, क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हारा मिनिमम भी गिवन है, एवरेज लीड टाइम भी गिवन है, डिफरेंस भी बोल दिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम में तुम्हारा 3 डेज है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम यूसेज रेट्स एंड लीड टाइम्स। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम, ओके, एंड मिनिमम यूसेज रेट्स एंड लीड टाइम्स। मैक्सिमम कितना यूज होगा, मिनिमम कितना यूज हुआ है, एंड लीड टाइम कितना होगा, मैक्सिमम लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम ये बताने बोले हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं, क्वेश्चन में एवरेज लीड टाइम गिवन है 2.5 डेज। क्लियर, एवरेज लीड टाइम 2.5 डेज गिवन है, और मेरे को पता है क्या, मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइड बाई 2 होने वाला है। क्लियर सर, मैक्सिमम ही तो पता नहीं है, मिनिमम तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? बट एक चीज बोल दिया, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 3 डेज। मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 दिन। तो मैं अगर बोलूँ मिनिमम लीड अगर 3 डेज होता है, ठीक है, मिनिमम अगर तुम्हारा एक, सॉरी, मिनिमम अगर एक्स होता है, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना बोला है? 3 डेज। इन दोनों में डिफरेंस बोला है 3 डेज, तो मिनिमम मेरे को पता है एक्स, है ना, मिनिमम मेरे को पता है एक्स, तो मैक्सिमम कितना होने वाला है? 3 डेज प्लस एक्स। बात समझ में आ गया? 3 डेज प्लस एक्स। अब एवरेज मेरे को पता है 0.5 डेज, अब यहाँ से मैक्सिमम आराम से बैठा सकते हैं, हो गया। मिनिमम लीड टाइम तुम्हारा एक्स ऑलरेडी पता है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लिए, एक दिन। अगर एक दिन मेरे को एक्स मिल गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 3 डेज प्लस एक्स मतलब 4 डेज। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया? मिनिमम भी मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, लीड टाइम मिल गया। अब मेरे को फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम यूसेज मिल जाएगा मेरे को। तो रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन है 64,000, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल तुम्हारा यूसेज तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ से, डन। उसके बाद फिर मिनिमम यूसेज के लिए क्या होगा? मिनिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज निकालना है। मिनिमम यूसेज कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम में मिलने वाला है, तो मैक्सिमम में मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी पता है, मैक्सिमम लेवल पता है, ये 1 डे पता है, मिनिमम यूसेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। दैट मीन्स मेन जगह कहाँ पे है? मेन जगह यहाँ पे। ये पोर्शन जिसको हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम दिमाग लगाओगे और सम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये वाला स्टार सम को स्टार लगा के इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अच्छा, सबके पास तुम्हारा ऑलरेडी बुक है,
तो तुम क्या करोगे, बुक से क्वेश्चन देखोगे और यहाँ से आंसर एक बार धीरे धीरे करके देखते देखते तुम लोग खुद से एक बार कैलकुलेट करोगे, देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।